बस है तो अनन्य रसिक नृपति श्री स्वामी हरिदास जी की पंक्ति, पर ये हर उत्सव में प्रासंगिक है। ऐसे ही देखत रहो जन्म सुफल करी मानो, ऐसे ही देखत रहो जन्म सुफल करी मानो। ऐसी ही झांकी का हम लोग दर्शन करते रहें, हम सबका जीवन सुफल हो जाए। ऐसी अंतर्मुखता नहीं है, ऐसा वैराग्य नहीं है कि शरीर संसार से असंग होकर हम भीतर का सुख ले सकें। हमारे जैसे कलिमल ग्रसित प्राणियों के लिए तो ये साधन ही सर्वोपरि साधन है, जिससे किसी न किसी बहाने से इनके नाम रूप लीला का आश्रय हमें प्राप्त हो जाए और हमारा मानव जन्म लेना सफल हो जाए, सार्थक हो जाए। और भक्तमाल के टीकाकार प्रियादास जी के सिद्धांत के अनुसार बहुत प्यारी बात है। जिते अवतार सुख सागर न पारावार, करें विस्तार लीला जीवन उधार को। सब ही हैं नित्य ध्यान करत प्रकाशे चित्त, जो पे रंग पावे विद्य, जो पे जाने सार को। केसन कुटिलताई ऐसे मीन सुखदाई, अगर सुरीति भाई बसो उहार के। तो भगवान के सभी स्वरूप नित्य हैं, सभी लीलाएं नित्य हैं, पर अलग अलग अवतारों में कुछ लीलाएं ऐसी हैं, उन अवतारों की विशिष्ट लीलाएं। जैसे भक्त प्रपत्ति की लीला मत्स्यावतार की विशिष्ट है। भगवान स्वयं भक्त की शरण ग्रहण करके बताते हैं कि शरण में कैसे जाना चाहिए, भक्त का आश्रय कैसे लेना चाहिए। जो भगवान सबके अभय दाता हैं, वो भगवान कह रहे हैं महाराज जी, वो भगवान कह रहे हैं प्रथुदेहि पदम मह्यम यत्वाहम शरणं गता। प्रियव्रत जी से कह रहे मत्स्य भगवान, मैं आपकी शरण में आई हूँ, मुझे अभय पद दीजिए। गता स्त्रीलिंग है, अबला बन गए भगवान, मछली बन गए और इतने लंबे चौड़े हो गए कि समुद्र में भी उनका समाना मुश्किल हो गया। फिर भी बोले कि महाराज मैं आपकी शरण में हूँ, मुझे अभय पद दीजिए। मनु जी बोले हम पहचान गए आप कौन है। भगवान ने अपनी भाषा नहीं बदली, तो बड़े से बड़े छोटे बनकर भक्त का आश्रय उन्होंने लिया। संत सदगुरु की शरणागति किस पद्धति से लेनी चाहिए सिखाना, ये विशेष लीला है मत्स्यावतार। कच्छपावतार में अमृत को प्रकट करने में विशेष लीला कच्छप भगवान की मदराचल को धारण करना। हम लोग मदराचल से भी भारी हैं पाप में, और हमको इस भवसागर में डूबते हुए हमको आश्रय भगवान कच्छप ही दे सकते हैं। भगवान की शरणागति ही हमें आश्रय दे सकती है, तभी हमारे जीवन में भगवत प्रेम का अमृत प्राप्त हो सकता है। सभी अवतारों की विशिष्ट लीला है। श्री गोवर्धन धारण पूर्वक गोरक्षण ये कृष्णावतार की विशिष्ट लीला है। रासलीला भी अति विशिष्ट लीला है, पर गोवर्धन धारण इसलिए विशिष्ट लीला है। 84 कोस ब्रज की रक्षा, इंद्र का मान मर्दन और गोवंश की महिमा की प्रतिष्ठा और सबको सुखी देना, सुखी करना, सबको प्रेम दान करना, ये गोवर्धन धारण लीला है। महारास लीला में ब्रजांगनाओं को जो उस भाव की उपासिका हैं, उनको श्री ठाकुर जी ने अनुग्रह करके प्रकाश किया। पर श्री रामावतार की विशेष लीला क्या है? दो लीलाएं हैं, एक तो है विवाह लीला और दूसरी है सेतु बंधन लीला।
ये दो लीलाएं रामावतार की बहुत विशिष्ट लीलाएं। आज तक पूरे संसार में कहीं देखा सुना नहीं गया कि 1200 किलोमीटर लंबा और 120 किलोमीटर चौड़ा बिना खंभे का पुल बनाया हो, अखंड पुल। सुना आपने कहीं? 100 शतयोजन विस्तीर्णम 10 योजन मायतम, माने 120 किलोमीटर चौड़ा और 1200 किलोमीटर लंबा। ये बहुत विशेष लीला है। इसलिए शुक्र रामायण में, श्रीमद् भागवत में बार बार सुखदेव जी ने भगवान की सिद्ध लीला का स्मरण कई स्थलों पर। बहुत मुख्य लीला है भगवान की सेतुबंधन। और अत्यंत रस, ये ऐश्वर्यमयी लीला है। सेतुबंधन लीला ऐश्वर्यमयी लीला है। और जितनी ऐश्वर्यमयी लीला सेतुबंधन लीला है, उतनी ही परम परम माधुर्यमयी श्री मिथिला की विवाह लीला है। अब बुरा नहीं माने, जितने अवतार हैं सब में विवाह तो भय, पर सब प्राय भाग दौड़ के विवाह भय। संख्या की दृष्टि से हमारे ब्रज के ठाकुर विवाह में 1 नंबर पर हैं, अव्वल दर्जे पर हैं। रजिस्टर्ड ब्याह है 16,108, कोई कमती नहीं है। हमारे ठाकुर जी ब्याह में कोई कमजोर नहीं है। और हमारे वृंदावन में तो राधा वल्लभ लाल जी का रोज ब्याहुला होता है, आज श्री जी का ब्याहुला है। पर लोक विधि और वेद विधि और सहचर्यों की रस विधि, इन समस्त विधियों का जिसमें खूब विस्तार से निर्वाह हुआ हो, ऐसा विवाह तो श्री सीताराम विवाह महोत्सव ही है। इसलिए सिय रघुवीर ब्याह जे सप्रेम गावै सुनई, दिन कहूँ सदा उछाल, मंगलायतन राम जस। जब ते राम ब्याह घर आए, जब ते मंगल भवन अमंगल हारी तो ये जन्म से ही हैं, पर जब से राम, भैया जी, नरेश भैया जी, हाँ, ये मंगल भवन अमंगल हारी तो जन्म से ही है, प्राकट्य से ही है ना। द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी। लेकिन जब ते राम ब्याह घर आए, नित नव मंगल मूल। क्यों? क्योंकि जब तक श्री किशोरी जी बामांग में नहीं आती हैं, तब तक मंगल इनके भीतर छिपा रहता है। तो जब किशोरी जी उनके नीलांबर से इनकी पीतांबर की गांठ बंध जाती है, तो मंगल प्रकाशित होने लग जाते हैं। इसलिए हमारे वृंदावन के महान रसिकाचार्य श्री भगवत रसिक जी महाराज ने कहा, मंगल का स्वरूप क्या है? मंगल मूरति लाडली, मंगल यह जोरी अविचल रहो, यह आशीष हमारी, दुल्हा श्रीपति सांपरो, दुल्हन सिया सुकुमारी। राम रघुवर की प्राण प्रिया,
भजो रे मन सिया सिया राम रघुबर की प्राण प्रिया भजो रे मन सिया सिया राम रघुबर की प्राण प्रिया भजो रे मन सिया सिया सरकार की श्री नित्य नवीन रंगीले दुल्हा दुल्हन सरकार की जय जय श्री राधे।